हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम एक्सरसाइज 13.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो इससे पिछली जो दो क्लासेस थी यानी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2, इनमें हम क्या समझ चुके हैं, हमारा रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल के साथ साथ पार्ट 2 का जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने समझ लिया कि ये जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें क्लियर होंगी तभी जाके भाई मीन कर पाएंगे आप। क्योंकि जो क्वेश्चंस इसके रहेंगे इसमें कभी भी आपको, जैसे हो सकता है कि आपकी किस्मत है कई बार दे दिया जाए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की इसमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया जाएगा तो आपको यहां पर आपका रैंडम वेरिएबल भी फाइंड करना होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी फाइंड करते आना चाहिए। तो अगर पिछली दो क्लासेस आपने देखी हैं तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, क्लियर होगा ही। लेकिन अगर नहीं देखा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, तो यहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। और हमेशा जैसा मैं कहती हूँ कि प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़िए अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में क्या होता है, सारी चीजें लाइन से मिल जाती हैं, अपने को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है, सारे कॉन्सेप्ट लाइन से मिल जाते हैं, तो पढ़ने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। चलिए, तो हम समझने वाले हैं मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल समझ चुके हैं, रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी समझ चुके हैं। अब मीन की जरूरत क्यों पड़ी, तो कई बार क्या होता है, जैसे आपको पता है कि रैंडम वेरिएबल जो होता है इसकी कई सारी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल x है, इसकी अलग अलग वैल्यूज है हमारे पास x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn। भाई कितनी भी वैल्यू हो सकती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगी ये चीज, ठीक है। तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल है और इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि px लिख देती हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका p1, p2, p3, p4 एंड सो ऑन pn। तो ये रेस्पेक्टिवली है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल्स ये हैं और इनके करस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। x1 के साथ p1, x2 के साथ p2, x3 का p3, x4 का p4। तो जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है उसके करस्पॉन्डिंग हमारी ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब बात करते हैं जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो इतनी सारी वैल्यूज हैं, तो कई बार रफली हमको इन सारी वैल्यूज को अगर किसी एक वैल्यू से शो करना हो तो वहां पर काम आ जाता है आपका मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इतनी सिंपल चीज है कि अगर हमारे ये रैंडम वेरिएबल की इतनी सारी वैल्यूज हैं, अगर हम इन सारी वैल्यूज को किसी भी एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकें तो वही हो जाता है आपका मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो जरूरत तो इन दोनों चीजों की आपको लगेगी। रैंडम वेरिएबल, तो एक टेबल बना लेते हैं कि भाई हमारा रैंडम वेरिएबल x क्या हो गया आपका, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, ठीक है। और इसी के करस्पॉन्डिंग ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये p1, ये p2, ये p3 एंड सो ऑन, ये हो गया pn, ठीक है। तो अगर इतनी सारी वैल्यूज को किसी एक नंबर से शो करना हो तो वो हो जाता है आपका क्या, मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, राइट। और मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल को हम म्यू से शो करते हैं, राइट। और एक चीज और, कई बार आपको ये बोला नहीं जाएगा कि आपको मीन फाइंड करना है, कई बार आपको ये भी बोला जा सकता है कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब भी मीन ही होता है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जिसको हम कैपिटल ई ऑफ एक्स से भी शो कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो पहली चीज तो ये कि रैंडम वेरिएबल का मीन क्या होता है। तो भाई रैंडम वेरिएबल कई सारी वैल्यूज होती हैं, अगर इनको हम किसी एक नंबर से रफली शो कर सकें तो वही हो जाता है आपका मीन। अब वो एक नंबर क्या होगा, यहां पर मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा समेशन एक्स आई पी आई, वेयर आई इक्वल टू 1 to n यहां पर, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गई आपका एक नंबर जो कि आपकी इन सारी वैल्यूज को शो कर रहा है, और यही हो गया आपका मीन। मीन को म्यू से शो करते हैं, और कई बार डायरेक्ट मीन नहीं बोला जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब भी मीन ही होता है, ठीक है। तो अब इसको
या फिर इधर से, दोनों जगह से आप समझ लीजिए कि आपके पास इस तरह का रिजल्ट आपने फाइंड कर लिया, और अगर आपको मीन फाइंड करना है या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे? सिंपल तरीका, देखो समीशन का मतलब प्लस होता है और एक्स आई पी आई मतलब एक्स और पी का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हमारे रैंडम वेरिएबल और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है उनका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए सिंपल शब्दों में समझा जाए, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, x1 p1 समेशन प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 एंड सो ऑन प्लस xn pn। बस यही रिजल्ट ये होता है, इसके इक्वल में लिख देती हूँ बेटर। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो कितना सिंपल है कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल की कई सारी अलग अलग वैल्यू हैं, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास है। तो अगर हमको रैंडम वेरिएबल का मीन फाइंड करना हो तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में ये आपकी वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल की, ये प्रोबेबिलिटी है, इसका मल्टीप्लाई करो प्लस इसका मल्टीप्लाई करो प्लस इसका मल्टीप्लाई करो प्लस एंड सो ऑन, जितनी वैल्यू आप सेम वही चीज करनी है आपको। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, हालांकि जो चीजें हमने यहाँ पर बोली हैं वही सारी चीजें आपकी डेफिनेशन में है, तो डेफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेन समझ लिया कि भाई हमारा रैंडम वेरिएबल का मीन आप कैसे फाइंड करेंगे। ओके, एग्जाम्पल लेंगे, सारी चीज क्लियर होगी। तो चलिए, इसको नोट करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 27। तो एग्जाम्पल नंबर 27 से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई रैंडम वेरिएबल के जो मीन के क्वेश्चन रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो देखिए, लेट द पेयर ऑफ डाइज बी थ्रोन एंड द रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम ऑफ द नंबर। तो यहाँ पर तो क्लियर बोला गया कि जो रैंडम वेरिएबल है वो है क्या? सम ऑफ द नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर दो डाई थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो दो डाई थ्रो कर रहे हैं, मतलब कहने का क्या हुआ कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं? 36। दो डाइस को अगर अपन थ्रो कर रहे हैं तो 36 आउटकम होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लेकिन x के लिए क्या बोला जा रहा है? x है क्या? सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर ऑन द टू डाइस। अब देखो कहने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे हमारे पास दो डाय हैं, ठीक है, जो थ्रो हो रहे हैं। तो सबसे छोटे नंबर की बात कर लेते हैं और सबसे बड़े नंबर की बात कर लेते हैं, बीच वाले नंबर तो आ ही जाएंगे। देखो, तो अगर सबसे छोटे नंबर की बात करें तो हमको ये चीज पता है कि जो हमारे डाइस होते हैं, डाई होता है हमारा, उसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। तो दोनों पे अगर सबसे छोटा नंबर भी आता है, मान लो यहाँ 1 और यहाँ 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है? 2। ठीक है, तो इनका जो सम है वो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, 9, 10, 11 और 12। अब आप बोलेंगे 12 से आगे क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप देखें दोनों पे सबसे बड़ा नंबर जो भी है वो क्या है? 6। और दोनों पे अगर सबसे बड़े बड़े नंबर भी आ जाते हैं तब भी 6 + 6 12, इससे ज्यादा हमारा जो सम है वो नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि हमारा x जो रहेगा उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे आगे देखा जाए तो हमको और क्या बोला गया है? फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो भाई मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की तो बात बाद में होगी, पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन पार्ट 1 13.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों यहाँ पर काम में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो रैंडम वेरिएबल ये आ गया हमारा। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं अपन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2। तो x = 2 कब कब आ सकता है? सिर्फ दोनों डाय पे जब 1 1 आएगा तभी, क्योंकि अगर इन दोनों में से भी एक में कोई बड़ा नंबर आ गया तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी 1 1 पे। ठीक है, तो अब आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में आपको 2 मिल रहा है x की वैल्यू। तो देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 1 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे टोटल 36। बात क्लियर हो गई? ठीक, अब इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं x = 3 की। तो 3 का हमको ये चीज पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पर इस तरीके से 3 2 1 पे आ सकता है। ठीक है, 1 2 पे आ सकता है। हाँ, बस ये दोनों रिजल्ट है जिन पे हमको 3 मिल सकता है। देखो 2 + 1 3,
1 + 2 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 की बात करते हैं, तो 4 के लिए देखा जाए तो यहाँ पर आपका देखो 3 1 1 3 और 2 2, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4, क्योंकि x आपका क्या शो कर रहा है, सम ऑफ द नंबर दैट अपीयर ऑन द डाई। तो डाई पे 3 और 1 आ जाए, यानी पहले डाई पे 3, दूसरे पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे 3, या फिर दोनों पे 2 2, तब आपको 4 रिजल्ट मिलेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं 5 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं जिनमें सम 5 आ सकता है आपके डाई की बात करें तो यहाँ पर देखो आपका 4 1 1 4, ठीक है, इसके बाद 3 2 और 2 3, बस यही 4 रिजल्ट हैं जिनका सम करने पे आपको 5 मिलेगा। ठीक है, देख लो, 4 + 1 5, 1 + 4 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 36। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, 6 की। तो 6 के लिए देखा जाए तो यहां पर अपना आ जाएगा 5 1 1 5, और इसके बाद अपना 3 3, और इसके बाद अपना 4 2 2 4। ठीक है, तो हमारे डाई पे, पहले डाई पे 5, दूसरे पे 1 आया, तब भी आप दोनों का सम 6 मिलेगा, या पहले डाई पे 1, दूसरे पे 5, तब भी 6। ठीक है, पहले और दूसरे दोनों डाई पे 3 3 आ गया, 3 + 3 6 मिलेगा। फिर पहले डाई पे 4, दूसरे पे 4, तो 4 प्लस पहले डाई पे 4, दूसरे पे 2, 4 + 2 6, या 2 + 4 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 36। क्लियर, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7, तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं यहाँ पे, देखो 1 में अगर आप कितना ऐड कर दो 6, तो 1 और 6 पे आपको 7 मिलेगा। ठीक है, 2 और 5 7, ठीक है, इसके बाद 3 और 4 7, फिर 4 और 3 7, फिर 5 और 2 7, ठीक है, हो गया ना, और 6 और 1 7। तो अगर हम दो डाई को थ्रो करते हैं तो ये अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं जिनमें दोनों के सम को करने पर आपको 7 मिलेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 36। ठीक है, अब 8 की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8, यानी कि दो डाई को थ्रो करने पर उन पे जो दो नंबर आएंगे उन दोनों का सम 8 होगा। तो ऐसा कौन कौन से रिजल्ट रहेंगे यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, और डाई पे ये नंबर आ सकते हैं आपके। और इसके बाद आप यहाँ पे 5 3 6 2, ठीक है, तो ये रिजल्ट हो सकते हैं। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 36। क्लियर, ठीक है, तो 8 तक हो गया। अब हमको 9 10 11 12 का और करना है, यहां पर कर लेते हैं। तो देखिए 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, और 6 + 3 9। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 36। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10, तो 4 6 5 5 6 4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 36। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, 11 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 6 और 6 5, समझ में आ रही ना बात भाई। ये पहले डाई पे आया है, ये दूसरे डाई पे आया है, दोनों का सम क्या रहे 11, और यही है हमारा रैंडम वेरिएबल x कि दो डाई को थ्रो करने पे उन पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम को शो कर रहा है हमारा x। ठीक है, तो 6 + 5 11 और 6 + 5 11, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। अब 12 की बात करते हैं। तो 12 के लिए तो
एक ही रिजल्ट है, वो है आपका 6 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। अब सीधी हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको करेंगे तभी तो जाके हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल आ पाएगी रैंडम वेरिएबल की, राइट। ठीक है, इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। तो देखिए ये रिजल्ट मैंने हटाया नहीं है, क्योंकि यहीं से देख के हम हमारी इस टेबल को फिल करेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है ये अपनी। तो जब हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसके लिए फाइंड किया था x इक्वल टू 2 के लिए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आई थी 1/36। तो x इक्वल टू 2 पर प्रोबेबिलिटी 1/36। 3 पर देख लो आप 2/36, 4 पर देखो 3/36, 5 पर देखो 4/36, 6 पर देखो 5/36, और इसी तरीके से बाकी की जो सारी प्रोबेबिलिटीज हैं वो मैं यहां पर लिख लूंगी। तो आपने तो नोट कर लिया है, यहां पर वैल्यू हम लिख कैसे रहे हैं ये आपको पता चल गया है। अब मैं इसको हटा देती हूं। तो देखिए ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट, ठीक है। तो यहां तक तो जो काम अपन ने किया है ना, ये तो अपन ने पिछले जो 2 क्लास में किया है वही पूरा काम था। इतना टाइम अपना वही पुराने काम में गया, ठीक है। अब मेन काम आता है कि भाई यहाँ पे अपने को फाइंड क्या करना है, जो अपन ने आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो भाई मीन फाइंड करने के लिए क्या करना है, सिंपल, चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मीन ऑफ एक्स, एक्स मीन्स अपना रैंडम वेरिएबल, तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल बोल लो या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोल लो, बात एक ही है। तो फॉर्मूला लिख लो चाहो तो, समेशन एक्स आई पी आई वेयर आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है। लेकिन इसमें हम करते क्या है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो जगह की कमी रहेगी इसलिए हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी को अपन म्यू से भी शो करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू दिस 4 इंटू 3/36, तो यहां पर आप देखें इसको हमने बिल्कुल सिस्टमैटिकली लिख लिया है। अब क्या करना है, हमको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि सभी के डिनोमिनेटर में है 36, तो अगर एलसीएम भी लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36। अब सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, तो 2 1s are 2 प्लस 3 2s are 6 प्लस 4 3s are 12, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके सभी को लिख लेंगे। बात क्लियर, सभी के डिनोमिनेटर में 36, तो एलसीएम लेंगे तो 36 ही आना है। बाकी ऊपर वाले टर्म थे इन सभी को हमने मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस लगा दिया, तो 2 1s are 2 प्लस 3 2s are 6 प्लस 4 3s are 12 प्लस 5 4s are 20 प्लस 6 5s are 30 प्लस 7 6s are 42 प्लस 8 5s are 40 प्लस 9 4s are 36 प्लस 10 3s are 30 प्लस 11 2s are 22 प्लस 12 1s are 12। बस इन सभी को ऐड करके लिख देना है, तो इन सबको ऐड कर देना, सॉल्व कर देना है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 7। क्लियर, तो ये आपका आ गया मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। क्लियर, ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये इतनी सिंपल सी चीज, देखो आज की क्लास में जो अपन ने मीन समझा है वो तो सिर्फ इतना ही था, इसके पहले का जो काम था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। क्लियर, तो ये हो गया आपका खत्म मीन। अब अपन आगे चलेंगे, अब अपन समझेंगे वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर कोई नई चीज नहीं है। बस वेरिएंस क्या बताता है कि आपका जो भी आपको गिवन डेटा है उसमें फैलाव कितना है, यानी वेरिएंस कितना है, ठीक है। तो वो चीज बताता है हमारा वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, इसलिए वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि ये x1 x2 एंड सो ऑन xn तक ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज हैं किसकी, रैंडम वेरिएबल की,
ठीक है। और रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो हमारी प्रोबेबिलिटीज हैं वो है px1 px2 एंड सो ऑन pxn। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि रैंडम वेरिएबल भी चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, ये दोनों चीजें तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अगर वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूले ये इस तरीके से हैं, जहां पर देखिए म्यू या फिर ई ऑफ एक्स, ये क्या है अपना मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक्स क्या है अपना रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर सारा काम हम रैंडम वेरिएबल के लिए कर रहे हैं। इससे पहले हमने मीन रैंडम वेरिएबल के लिए फाइंड किया, अब वेरिएंस फाइंड करेंगे हम रैंडम वेरिएबल के लिए। तो ये होता है आपका वेरिएंस ऑफ एक्स, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से शो करते हैं, ये आपको पता ही है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, एक्स आई क्या है, ये अपनी ये एक्स की वैल्यूज हैं, माइनस म्यू क्या है आपका मीन का होल स्क्वायर, और यहां पर प्रोबेबिलिटी पी एक्स आई, ठीक है। और इसके अलावा इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला ये भी है। तो सिंपल ये पड़ता है, अगर सॉल्व करने की बात करें तो यूज करने के हिसाब से ये थोड़ा सा सिंपल पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दें, ये ई ऑफ एक्स क्या है आपका मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ई ऑफ एक्स जो है ये आपका मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, बट यहाँ पर ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो इस चीज का ही ध्यान देना है अपने को। ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि देखो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है अपना समेशन एक्स आई पी आई, यही होता है। लेकिन यहाँ पर एक्स था तो एक्स था, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल, ठीक, क्लियर। तो इतनी सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत सिंपल चीज है, अगर वेरिएंस आपने फाइंड कर लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से शो करते हैं हम, और ये होता है रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगर वेरिएंस फाइंड कर लिया आपने तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दो, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, चलो तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 28। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, आपका रैंडम वेरिएबल आ जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, आपका मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आ जाएगा, और वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल भी आ जाएगा। तो अभी आपने 13.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसमें हमने जो सारी चीजें समझी हैं ये सब कुछ इस एग्जाम्पल में आ जाएंगी। तो इसको समझ लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हमको बोला जा रहा है फाइंड द वेरिएंस। अब वेरिएंस किसका, तो अभी हम समझ कर आए कि वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, राइट। तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाई, यानी कि जो डाई है उसको थ्रो करने पे जो भी नंबर आ रहा है वही नंबर को शो करेगा आपका रैंडम वेरिएबल। तो सबसे स्टार्टिंग आपको कोई भी क्वेश्चन को करना है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप ये फाइंड करिए कि भाई रैंडम वेरिएबल रहेगा क्या, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या रहेंगी। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, फिर उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना हो, फिर उसके बाद जो भी पूछा है वो फाइंड कर दीजिए। मीन पूछा है तो मीन फाइंड कर दो, और वेरिएंस पूछा तो वेरिएंस के लिए मीन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक। चलो तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम एक ही डाई को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो एक डाई को थ्रो करने पर टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। और सीधी सी बात है कि यहां पर क्लियर बोला गया है कि जो आपका x है यानी कि आपका रैंडम वेरिएबल है, ये क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। सिंपल मैंने ऐसे लिख दिया कि नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ डाई, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो उस पर जो भी नंबर आता है वही हमारा रैंडम वेरिएबल। और एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो उस पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब x की वैल्यू हो सकती है आपकी 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। तो सबसे पहले तो रैंडम वेरिएबल फाइंड कर लो, अब इसके करस्पॉन्डिंग इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लो, तो कर लेते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करते हैं अपन, x इक्वल टू 1 की। तो हमको ये चीज पता है कि भाई 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 फाइंड करते हैं आप, तो ये भी आ जाएगा 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 फाइंड करेंगे तो ये भी आएगा 1/6। कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 इन सभी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है, इसीलिए
इसीलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6, इन सभी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। क्लियर? तो टेबल बना लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आपको क्लियर लिखना है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज, क्योंकि अब हमारे पास जगह की कमी रहती है इसलिए हम सिर्फ टेबल अकेली बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यूज हैं और इसी के करस्पॉन्डिंग ये इसकी प्रोबेबिलिटीज हैं। तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 और 6 की भी 1/6, 1/6। अब हमको ये चीज पता है कि यहाँ पर हमको वेरिएंस फाइंड करना है और वेरिएंस में हमको मीन की भी जरूरत लगेगी। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स, फॉर्मूला हमने देखा था, सबसे सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि यही फॉर्मूला, एक मिनट, ठीक है। तो देखो आपको आपका जो भी रैंडम वेरिएबल है इसके स्क्वायर की जरूरत तो लगेगी, इसीलिए देखो टेबल डिस्टर्ब हो तो अगर आप टेबल में भी इसको शो करना चाहते हैं तो आप बना लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर आप x का स्क्वायर भी कर लो, जरूरत तो अपने को लगनी है। तो यहाँ पर अपनी टेबल में ही अपन ने इसको ज्वाइन कर लिया और आगे, ठीक है। तो x का स्क्वायर भी अपन फाइंड करके पहले ही रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, या फिर स्क्वायर करके लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जरूरत लगेगी ना भाई अपने को। चलो तो अपन ने फॉर्मूला देख लिया, अब अपने को मेन सबसे पहले क्या चाहिए, ई ऑफ एक्स, मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मतलब कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए क्या करते हैं भाई, अपने जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू उसका और प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, ठीक। तो देखिए अपन फाइंड करें सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ध्यान दीजिए ई ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक। तो कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 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 और एंड सो ऑन, ठीक है। तो 1 × 1/6 प्लस 2 × 1/6 प्लस 3 × 1/6 प्लस 4 × 1/6 और बाकी इधर कर लेते हैं प्लस 5 × 1/6 प्लस 6 × 1/6। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि सभी जगह से 1/6 कॉमन, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 और ऊपर के जो टर्म है उनको सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो 1 × 1 1 प्लस 2 1 जार 2 प्लस 3 1 जार 3 प्लस 4 1 जार 4 प्लस 5 1 जार 5 प्लस 6 1 जार 6। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21/6। कहने का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब कि मीन आ गया आपका 21/6। तो इसकी वैल्यू तो आ गई, अब आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स के लिए एक्सपेक्टेशन फाइंड किया तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब एक्स स्क्वायर के लिए करना है तो इसका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, सिंपल, ठीक। तो चलिए कर देते हैं, इसको हटा देते हैं अपन फॉर्मूले को। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, हालांकि इस तरह की कोई चीज नहीं होती है, ये तो बस अपन एक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो अपना एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, ठीक है भाई। जब x के लिए किया था तो x का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी से किया था, अब एक्स स्क्वायर के लिए करें तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी से कर देते हैं अपन, ठीक है। और चाहो तो देखो अपन ने जो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था, अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई इक्वल टू 1 to n। तो इसका मतलब होता क्या है, x1 स्क्वायर p1, x2 स्क्वायर p2, x3 स्क्वायर p3 एंड सो ऑन xn स्क्वायर pn। तो बात तो वही कर रहे हैं ना हम भाई, x1 का स्क्वायर, तो x1 अपना ये है, इसका स्क्वायर 1, इसका मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई, फिर x2 ये है भाई, ये x1 है, ये x2 का काम कर रहा है, ये x3 का काम कर रहा है, ये x4 का 5 और 6 का। तो x2 का स्क्वायर यानी 2 2 जार 4, x3 का स्क्वायर 3 3 जार 9। तो हमने पहले स्क्वायर करके लिख लिया, अब स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर दो बस। तो देखो यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है
इसलिए हमने पहले ही स्क्वायर कर लिया ताकि इसमें हमारा झंझट हो ही ना। ठीक, तो देखो ये रहा अपना एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 1 × 1/6 प्लस 4 × 1/6 प्लस 9 × 1/6 प्लस 16 × 1/6 प्लस 25 × 1/6 प्लस 36 × 1/6। क्लियर? ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं सभी के क्या है, 6 है। अब इनको 1 × 1 1, 4 1s are 4, 9 1s are 9, 16 1s are 16, 25 1s are 25 और 36 1s are 36। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 91/6। तो ये आ गया आपका e ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब आराम से अपन वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें फाइंड करी, हमने रैंडम वेरिएबल भी फाइंड करा। रैंडम वेरिएबल फाइंड करने के बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के बाद इसका मीन फाइंड करा, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करा। फिर वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमको ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, क्योंकि वेरिएंस तो फाइंड करना है, तो उसके फॉर्मूले के हिसाब से सारी चीजें फाइंड करी। फिर हमने ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होता है अपना, यानी ई ऑफ एक्स जो होता है वो होता है अपना समेशन एक्स आई पी आई, वेयर आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो भाई इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा समेशन एक्स आई का स्क्वायर और पी आई, वेयर आई इक्वल टू 1 to n। तो दोनों के फॉर्मूले सेम है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, दैट्स इट। ठीक, तो बस ये अंतर समझना जरूरी है। तो ये वैल्यूज फाइंड कर ली, अब सीधा वेरिएंस फाइंड करना है तो कर लेते हैं, चलिए। तो वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्स मीन्स हमारा रैंडम वेरिएबल, तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये फॉर्मूला अपना क्या होता है, अपन ने अभी देखा था, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो वैल्यू रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू अपन ने अभी फाइंड करी 91/6 माइनस, अब ई एक्स क्या है 21/6, लेकिन इस पे होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा छोटा करके लिखती हूँ इसको, सॉल्व करना आपको आता है तो मैंने इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। तो देखिए हो गया आपका वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना था, ये कर लिया अपन ने। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें हमने जो जो सारी चीजें पढ़ी हैं उन सभी को फाइंड किया है ऑलमोस्ट। तो रैंडम वेरिएबल फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मीन या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है, फिर ये फाइंड किया, फिर ये वेरिएंस फाइंड किया। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हालांकि यहाँ पूछा नहीं, बट फिर भी अगर पूछा जाता है तो जो वेरिएंस इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दो, आपको मिल जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 28 कंप्लीट। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या समझा भाई, मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, राइट, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, अगर वेरिएंस फाइंड करना आप सीख चुके हैं, ठीक है, अगर वेरिएंस फाइंड करना सीख चुके हैं तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो तो आपको मिल जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में हमने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट समझा, एग्जाम्पल किए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।